सत्स्वरूप नाम केवल ब्रह्मण्य सद्गुरु प्रणाम परम गति विराज्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलज्ञानांत निरंतरम सो योगिनो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मुक्तिम तथातीतम गगन सदृशम तत्प्रसादि लक्ष्यम इत्कं नित्यं अचलं सर्वसाक्षि रूपं भावातीतं निर्गुणरहित सद्गुरु चैतन्यं शासनव्योमातीतं निजनं नादेन्दु कलातीतं तत्सिंधुनां मंगलम गुरु शब्द रूपनाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान राम सदगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मकार बनता राम सदगुरु जी की सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल हृदय हरिनाम नित पद संगत साधु ज्ञान मोक्ष सब धरती कागज सब बन कलंक सात समुद्र शाही सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर जान घट घट की जान पर हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। अतः हरजस पद राग मिश्रित चल रहे हैं। अब सदगुरुदेव समझा रहे हैं, एक तो परमात्मा के नाम की भक्ति करते हैं, ब्रह्म ज्ञान की, एक अवतारों के नाम की भक्ति करते हैं, वो महाराज फरमाते हैं रूप के नाम की, और ये केवल्य भक्ति करते हैं ब्रह्म ज्ञान की और नाम सृजनहार के नाम की और निज नाम की। ये तीन प्रकार की भक्ति है। अवतारों की भक्ति सर्वगुण की है, राम के नाम को श्वास रटना वो निर्गुण है, और श्वास पर श्वास में राम को रट के सतनाम निज नाम की जागृति करे वो केवल्य की। तो महाराज फरमाते तीनों भक्ति में नहीं समझ करके अंग लक्षण से परमात्मा में मोक्ष मिलना चाहते हैं, उसके लिए महाराज यहाँ पशुओं का उदाहरण देके समझा रहे हैं। तो एक एक लक्षण सब पशुओं में होते हैं। तो पशु कोई भी मोक्ष में जाता नहीं है, ये प्रमाण है। तो क्या कारण है? अंग लक्षण से अगर परम मोक्ष मिल जाती है तो पशुओं की पहले मिलेगी, फिर नर नारियां। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि अंग लक्षण तो सही है, परंतु साथ में परमात्मा के नाम निज नाम की भक्ति चाहिए। जब तक भक्ति का गुण नहीं होगा तो चाहे गृहस्थी में रहो चाहे त्याग, गृह त्याग दो न सुन्यारा, गृह त्याग का इदकारा क्या इदकार है? भजन भेद सत्य है भाई, गृह त्याग सत्य नहीं भाई। भजन भेद का सुन इदकारा, भजन भेद का इदकार समझ ले। भजन भेद में ही भक्ति, भेद में भेद सहित भक्ति में ही गुण है। क्यों कि आत्मा को परम पद ले जाने वाला जो नेक्षर है वो श्वास रटना के बिना, भजन भेद के बिना आवे नहीं। राम के नाम के रटने का सदगुरु विधि चाहिए, यानी श्वास रटना चाहिए। इसको कहते हैं सदगुरु विधि। सदगुरु के बिना मोक्ष नहीं जा सकता। यहाँ कोई सदगुरु शरीरधारी को नहीं बता रहे हैं। सदगुरु बिना मोक्ष नहीं जावे। 100 गुरु करो नहीं तो दाढ़ी, 100 गुरु रोज के कर लो, और श्वास सदगुरु विधि के बिना और नाम रटे बिना ये निरंतर आने वाला नहीं। और निरंतर आए बिना सदगुरु देव आत्मा को कौन उस देश में लेके जाएगा? देहधारी ले जाएंगे या शरीरधारी सदगुरु ले जाएंगे? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, देहधारी सो सभी माया, आनंद ब्रह्म नहीं कोई रे।
आनंद ब्रह्म ने अक्षर पहुंचे अवर न पहुंचे कोई रे। आनंद ब्रह्म तो नेक्षर पहुंचाने वाला है और माया को पटक पिछाड़ना नेक्षर का ही काम है। शरीरधारी नहीं पटक सकते इस पंच तत्व माया को, नौ तत्लिंग शरीर को, इच्छा शक्ति को ये पटक पिछाड़ करके आत्मा इकल्ली जा नहीं सकती। न अक्षर ब्रह्म से जा सकते न नेक्षर ब्रह्म से। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे माया बड़ी अपरबल साधो सब घट रहा समाई और सत्य स्वरूप के सता बिना रे माया जान न देवे। ये सत्स्वरूप की सता के बिना, नियंत्रण के बिना, ये निरक्षर सत्स्वरूप की सता है, ये कोई शरीरधारी की सता नहीं है। इसके बिना पर यह माया पटक पिछाड़ नहीं सकता, न माया से आगे निकल सकता है। क्यों? माया बड़ी अपरबल साधो सब घट रहा समाई, सबके घट में समाया हुआ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे सुन ज्ञानी बचन हमारा रे, सुन ज्ञानी बचन हमारा रे, सत्स्वरूप की भगत बिना रे फंद पड़े सिर भारी रे। सत्स्वरूप की भक्ति के बिना फंद सिर पे भारी पड़ जाएगा। क्योंकि सत्स्वरूप को कोई नहीं जाने, ज्ञानी ध्यानी लोई रे। इस सत्स्वरूप को कोई नहीं समझते हैं। ज्ञानी हो, ध्यानी हो, लोई जगत हो, ये सत्स्वरूप की भक्ति के बिना ऐसा माया का फंद पड़ा रहता है, वो हरगिज भी 3 लोक 14 भुवन से अलग नहीं हो सकता, यानी जन्मने मरने से अलग नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में हे ज्ञानियों ध्यानियों जगत नर नारी संतो साध ऋषि मुनि अवतार सबको महाराज समझा रहे हैं कि जगत में ब्रह्म ज्ञान की समझ चाहिए, फिर सत्स्वरूप के ज्ञान की चाहिए। जब तक ये नहीं है तब तक संसार में ब्रह्म ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रह लो। ब्रह्म ज्ञानी कोई नहीं है, सब ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञान मुख नितपत भाके चाल धर्म की होई रे। ब्रह्म ज्ञान मुखारबन से भागते रहते हैं, ज्ञानी ज्ञान कथते रहते हैं, ब्रह्म ज्ञान की महिमा करते रहते हैं, परंतु ब्रह्म ज्ञान की चाल क्या ये समझते नहीं। ब्रह्म ज्ञान मुख नितपत भाके चाल धर्म की होई रे। और जो श्वास के आधार से महाराज फरमाते अवतारों के नाम लो, वो महाराज फरमाते प्रकृति के आधार से मन विचारों कोई भी ध्यान करे, ये सब महाराज फरमाते आन धर्म कहलाता है। आन धर्म की तो चाल पकड़ रखी है और आत्म धर्म की ब्रह्म ज्ञान की महिमा करते हैं, तो क्या वो देश आ जाएगा? हरगिज भी नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो ब्रह्म ज्ञान मुख नितपत भाके चाल धर्म की होई रे, कै सुखराम तहा लग झूठा राम न माने कोई। सदगुरुदेव फरमाते हैं वो आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती, यानी राम जी के आत्मा सन्मुख नहीं हो सकती। राम से नहीं आत्मा बन नहीं सकती, बोले शरीर कितने ही राम से नहीं बने रहो। इसलिए सुखराम जी महाराज के शरीर से बने हुए संतो भाई हे मेरे भाई लोगों, आत्मा तुम्हारी भी ब्रह्म है, मेरी भी ब्रह्म है। अगर इसको संत बनाना है, राम से नहीं बनाना है, तो उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं संतो भाई ए क्यों मोख न जावे, संतो भाई ए क्यों मोख न जावे, नाम बिना गत पावे ओ संतो भाई ए क्यों मोख न। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं धर्म ज्ञान की तो चाल करते हैं, ब्रह्म ज्ञान भागते हैं। अन धर्म है एक आत्म धर्म।
आन धर्म पे बैठा रहता है, प्रगति के आधार पे, और ब्रह्म ज्ञान करता रहता है। तो बिना नाम और निज नाम के एक आत्मा की गति होने वाली। नाम कौन सा चाहिए? पर ब्रह्म का। ब्रह्म का नाम वही है, उसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। और उसको रटने की सदगुरु विधि चाहिए। पर ब्रह्म का और सदगुरु दोनों का जब गुण बढ़तेगा तब वो निरक्षर आएगा। नहीं तो महाराज फरमाते हैं, पशुओं का उदाहरण देके कह रहे हैं, गडरी सरबर गरीब न कोई, सिद्ध सम नहीं झूठा, बेश्या आज सकल की राके, कोड़ी जुग सो रूठा। भेड़ के बराबर कोई गरीब नर्म जानवर नहीं, सिंह के बराबर कोई बलशाली नहीं है, बेश्या सकल की आशा रखती रहती है, कोड़ी मनुष्य जीना भी नहीं अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आत्मा जब अंत समय में जाती है तो उसको सारे भूत भविष्य वर्तमान सूझने लग जाते हैं, पछताती है। तो नरदेही मिली केवल्य भक्ति करने के लिए, परंतु इसमें समझा नहीं, भ्रम में पड़ा रहा। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, अरे सुनो भाई, संतों में ज्ञान दो, यारी मुक्त न हो। ऐसे मुक्ति होने वाली नहीं आत्मा। इसलिए पार ब्रह्म बिन गाविया, अंत जासी सब रोई। पार ब्रह्म के रटना के बिना, सदगुरु विधि के बिना, ये सदगुरु का और सृजनहार का संग है। ये दोनों का संग होगा तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं उस आत्मा का पछताना बंद हो जाए, आत्मा बरी हो जाएगी माया ब्रह्म से। और सुखराम जी कह रहे हैं, ज्ञानी भूलो ज्ञान में, सब जग भूलो अज्ञान। ज्ञानी ज्ञान कथने में पर ब्रह्म के नाम की रटना भूल जाता है, और सारा युग घर गृहस्थी के कार्य में फंस करके टाइम ही नहीं मिलता है, उसमें भूल जाता है। इसको परमात्मा के नाम, पहले तो समझता ही नहीं परमात्मा का नाम कहते किस, फिर सतगुरु में नहीं समझते, सब रूप में बंधे रहते हैं। सतगुरु शरीरधारी को मान लेते हैं, और कोई सा भी नाम रटो सबको परब्रह्म का नाम मान ले। तो ज्ञानी हुए, वाचने वाले मूर्ख ज्ञानी हुए, सुनने वाले अज्ञानी हो गए। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे, दर्शन बोलो उपासना, सब मिल पूजे आन। दाता बोलो दान में, सुरगुण गायर गास। खट दर्शनी उपासना में भूल जाता है, सब अपनी अपनी उपासना, अपने अपने संप्रदायवाद के अनुसार बातें बताते, अलग अलग मंत्र बताते रहते हैं, अलग अलग तरीके बताते रहते। तो सब महाराज फरमाते इसको शरीर को पूजने लग जाते हैं दर्शनियों को। योगी जंगम सेवड़ा सन्यासी ब्राह्मण शरीर को ही प्रधानता दे, और दाता दान देने में ही भूल जाता है, इसी से मेरा कल्याण हो जाए। किसको भूल जाता है? परब्रह्म को। परब्रह्म के नाम की रटना भूल जाता है, इसी से भगवान राजी हो जाएंगे। अपन तो मोक्ष जगह कोई से रास्ते जाओ, पहुंच तो जाएंगे एक जगह। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार से प्राणी भूल जाता है और अंत समय फिर पछताता है। और देह बिन भूला देवता, वे सुख लियो न जाए। देवता को समझ है तो देह के बिना रटना नहीं करते। 700 सदगुरु विधि से रटना देवता नहीं कर सकते, इसलिए वो शरीर मांगते हैं। अहो प्रभु मानव तन दीजे, भरत कंड के माई। केवल भक्ति करा संत सेवा और करा, ये दे ही नहीं है तो रटे कैसे? और जिसको दे मिली हुई है वो भूला हुआ है, भरम में पड़ा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सतगुरु बिन सुखराम के पद की गमन को। बिना बिना सत्य केवल ज्ञान के बिना तो सदगुरु पद की गम होने वाली। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कौ कड़वी बाण बोले, मैना बैण सु प्यारा। रस बरोड़ी जाता लोटे, अजिया किच तजकारा। कौआ कड़वी वचन बोलता है, कोयल मीठी बाणी बोलती है। शरीर तो दोनों का एक सा लगता है, पर वचन कैसे होते हैं? इसी प्रकार ज्ञानी का शरीर एक सा, ज्ञान कथना शास्त्रों का एक सा,
परंतु कथने वाले के विचार अलग अलग, वचन अलग अलग। गधा रोड़ी पे रोड लगता है, बकरी कीचड़ में नहीं रह सकती, न गीली मिट्टी में रह सकती। लुकी बाग बघेरा वन में शाल सुसाबो होई, बस्ती बीच स्वान रे मिनकियर जगत रहे। जगत भी रहता है और सारे घर में कुत्ते बिल्ली रहते हैं, जंगल में लोमड़ी बाघ वगैरह शाल सुस्या अनेक प्रकार के जिनावर रहते हैं। तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि क्या सब परमात्मा में मिल जाएंगे? आत्मा तो सबकी ब्रह्म है, परंतु भजन भेद के बिना परमात्मा में मिल नहीं सकते। कोई आत्मा हो, नर नारी की हो चाहे पशु पक्षी, आत्मा तो सब ब्रह्म है। आत्मा सब परमात्मा का अंश है। अरे तिरिया समझ रमे सुख से जा काई भोड़प होए संगा, कै सुखराम थके गुण माए गर्भ बंधे गठ चंगा। तिरिया और पुरुष अन समझ में भी संग कर लेवे तो महाराज फरमाते वो नहीं चाहते तो भी गर्भ बन जाता है। भोड़प में भी संग करने से गर्भ हो जाता है। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जब गुण कुछ नहीं है, अंगलक्षण की समझ नहीं, और सांसों सांस रटना करेगा परब्रह्म के नाम की, तो भगवत बीच ही चल रही है सत्ता जागृत होने की, तो उसके नियंचर गर्भ में आ जाएगा, यानी कंठ में जागृत हो जाएगा। भोड़प में भी आके कोई सांसों सांस विधि को रट लेगा, ज्ञानी नहीं रट सकता है। भोड़ा लेवे आम अमोल, भोड़ा नाम अमोल लेने कर है और परम पद में मिल जाए। इस प्रकार कलयुग में रास्ता बहता रहेगा। वो तो रस्तो बेरयो निमक ढील नहीं खाए, समो आया सुखराम के क्रोड़ा ही हंस जाए। समय आने से क्रोड़ा ही हंस परम मोक्ष में जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज के इस राजयोग की ऐसी महिमा है। ये राजयोग को वही समझेगा कि भाई भेदी हो सोई जाने, दूजा नहीं जाने रे भाई। इसका जानकार होगा राजयोग की भक्ति का, श्वासों श्वास रटना का, वही समझ सकेगा, दूसरा कोई समझ नहीं सकता। पारक हो सोई परखे, दूजा क्या परखे रे भाई। इसकी सत्सबद नियंचर की पारक, तुरत शब्द के मेल की पारक, उस देश में अगम आवाजों की समझ, अनुभव जो करेगा वही समझेगा। जो भक्ति करता है उसी को उसकी आवाज सुनाई देती है। बोले सामने शरीरधारी गुरु महाराज कितने बैठ जाओ, उसको नहीं देती। ये पद परख झीणी है बहुत। ये झीणी परख पद की, सदगुरु पद की, ये अवतार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं। क्या अवतार मिनग पूर्ण अवतार महाराज फरमाते, संसार में ऐसी परख है कि सुन अवतार गुना बिन भेद न पायो। अवतारों ने भी, रामकृष्ण अवतारों ने भी ये वशिष्ठ मुनि से और नेमनाथ जी से, कृष्ण भगवान ने, रामचंद्र भगवान ने वशिष्ठ मुनि से ये पद परख सीखी, सांसों सांस रटना करने की। तब ये भेद आया नियंचर, तब ये केवल्य भक्ति ब्रह्म भक्ति में समझे, नहीं तो समझ नहीं सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सभी सुनो अवतार गुरा बिन भेद न पाया। सुखराम शेष शिव कहते हैं पद परख जीणी होए। सदगुरुदेव फरमाते शेष भगवान शिव भगवान कह रहे हैं ये सत्य शब्द की जो परख है बहुत झीणी है। सत्य तो झीण झीण सो ही झीणा, माया बड़ी कहाई। अपने अगम आवाजें गड़ना रही है, अपने को सुनाई दे रही है जो भजन कर रहा है जिसके, और जो नहीं कर रहा उसको सुनाई नहीं देती है। वो भजन करने वाला कहता है मेरे गड़ना रहा, ऊपर जिगन मंडल गरज रहा है, पर वो दूसरे को कहे तो विश्वास ही नहीं होता। क्यों? ये जीनी बहुत है परख। ये दूसरा इसको सुन नहीं सकता है, जो भजन करेगा वही सुन सकता है आत्मा, और वही आत्मा मिलेगी, दूसरों को मिला नहीं सकते। दूसरों को अनभिज्ञ ज्ञान ही मिलाएगा।
केवली भगवंतों का अनुभव ज्ञान ही मिलाएगा, अनुभव ज्ञान बिना मिल नहीं सकता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जन के गत निज बात रे दे वही लके न कोई। ये जन की जो गत निज बात नेचर निज नाम की सुनने की है, वो देवता भी नहीं लग सकते। क्या अवतार हो, शिव हो, शेष हो, लख नहीं सकते। नरदेह धारण करेंगे फिर ये भक्ति करेंगे श्वासोश्वास, कोई लग सके नहीं, तो लख नहीं सकते। क्यों? राज जोग और कहिए भाई सब जोगन को राजा। ये राजयोग सब जोग का राजा है, बहुत जबरदस्त है। एक डंक्यो बाजे एक घाई, लोक लोक में बटे बधाई। एक डंक्या जो नेचर है, आधा शब्द है, उसको कहते हैं एक डंक्या। आधा शब्द कर्ज शब्द, काटने वाला, सब कौड़ों को छेद छेद करके आगे बढ़ने वाला और आत्मा को साथ ले जाने वाला, वो एक डंक्या है। तो वो एक डंक्या राजा की सवारी के चलता आगे पब्लिक की सवारी, राजा की सवारी। है ना, राजयोग से एक डंक्या आता है। राजयोग बिना हठयोग, सांख्योग, अष्टांग योग कोई भी धारण कर लो, उससे नहीं आए। एक डंक्या राजयोग की आबिद भाई बिन साधन चढ़ जावे। राजयोग उसको कहते हैं कि जोड़े रटे दम को साधे लेवे सासो सासा। राजयोग किसको कहते हैं? जोड़े रटे धम को साजे लेवे सासो सासा। धम यानी कागलिया के साथ, धुन के साथ जोड़े, रकार मकार को कागलिया की धुन के साथ रटे। जिभ्या से रटना करता रहे, रकार का और होठों से मम्मा, तब ये श्वासों श्वास गति जोरदार चलती है। ये साध गत सोही जन जाने रटे नाम निर्धार। ये साध की गति वही समझ सकता है तो इस नाव को निर्धार होके रटे। कोई प्रकार का आधार नहीं है इसके, निराधार है। इसलिए सतगुरुदेव समझा रहे हैं, इस निराधार नाम को रटने के लिए महाराज फरमाते हैं आत्म ज्ञान चाहिए। आत्म भक्ति के लिए आत्म ज्ञान किसको कहते हैं? ये सत्स्वरूप का केवल ज्ञान, इसको आत्म ज्ञान बोलते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ज्ञान विज्ञान विचार भेद गहे तत्छाण। जन सुखराम भेद बिन भक्ति सबे काल की चार। ज्ञान विज्ञान विचार, ज्ञान मने श्वास, विज्ञान मने परश्वास, इसका विचार करके भेद गहे तत्छाण। ये सांसों सांस रटने का तरीका गहे मन धारण करे और तत्व को छाने, तत्व ब्रह्म परमात्मा को छटनी करे। तो सब नामों में जो राम का नाम है वो ब्रह्म का नाम, ये छाड़े, ये छटनी करे। 52 अक्षर में रकार मकार को ब्रह्म का नाम समझे, ये छटनी करे। तब जन सुखराम भेद बिन भक्ति सबे काल की। ये राजयोग की भक्ति बता रहे। भेद के बिना, सांसों श्वास रटना के बिना, महाराज रटना राम नाम बता रहे पर भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट के पास। पूरी सृष्टि में परम मोक्ष मिलने की यार नेचर प्रकट होने की एक ही उपाय है। कोई अलग अलग बताता है तो समझ आओ वह भी भूला हुआ, उसके पास राजयोग नहीं है। राजयोग महिमा करने से नहीं आता है, राजयोग तो धारण करने से आता है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं जब भेद बिना सभे काल की। सब आत्माएं काल के बंधन में है। काल मतलब जन्मना मरना। कब आता है? जन सुखराम भागसो पावे या विद सतगुरु जान। अगले जन्म के कई जन्मों की भाग्य उदय होता है तो भाग्यशाली के ये भक्ति प्रकट होती है। ये विधि जानता है, ये विधि में समझता है। जन सुखराम भाग भी सो पावे, सो विद सतगुरु जान। या विद वो ही जान सकता है, और वो जो जान गया तो दोनों शब्द जुगत्सु रटना, गर्भ बंदे संग मिलिया।
रकार मकार दोनों शब्द को जुक्ति से रटे सासु सास, तो वो नियंच रूपी गर्भ तेरे घट में आ जाए। तो जन सुखराम पुरुष जो नारी करे गरज मन मिलिया, जैसे स्त्री पुरुष के गरज मिल गई तो संग किया नहीं गर्भ आ जावे, वैसे ही श्वास और उश्वास स्त्री पुरुष है। ये स्त्री पुरुष का संग हुआ नहीं और निज नाम प्रकट हो जाए। उश्वास नहीं है, पुरुष नहीं है, तो स्त्री स्त्री मिल जाओ क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला, कभी भी गर्भ ठहरने वाला है। पुरुष पुरुष मिल जाओ तो भी गर्भ ठहरने वाला। इसमें स्त्री पुरुष के जोड़े बताए, जोड़े रटे दम को साजे लेवे सासों सासा, ये दोनों शब्द जुगत्सो रटना गर्भ बंदे संग मिलिया। जन सुखराम पुरुष जो नारी करे गरज मन मिलिया। इसी प्रकार पक्षी का उदाहरण दे रहे महाराज। पंखी उड़े पंख जो जैसे फिरवे पवन सहारा। पक्षी दो ही पाखों से उड़ता है, तो पाखे कब आती है? पाखे के सारे आकाश में स्थिर हो जाता है फैला करके और हवा के झोंके में घूमता रहता है पक्षी। तो महाराज फरमाते हैं पंखी के पंख कब आते हैं? उसके लिए सुखराम जी कहते हैं पवन के सारे कब होता है? उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं पंखी दो चरणते चाले, यूं अंचर उभे उचारे। पक्षी दो चरण से चले। दो चरण कौन से हैं? ये रकार मकार दो अंचर, दो शब्द रकार मकार, यूं अंचर उभे उचारे। रसना जिब्या से और होठ से उच्चारण हो इसका बराबर रकार मकार, तब महाराज फरमाते हैं ये सांस सांस पाके आती है, नहीं तो आने वाली नहीं पाके। तो रकार मकार नहीं रट सांस सांस बराबर चलेगा ही नहीं, न कागलिया के आवाज निकलेगी। इसलिए महाराज ये जुक्ति बता रहे राजयोग की, ये राजयोग की जुक्ति का गुण बता रहे। और पाखा के लिए अब आई नहीं और पैर से चलता नहीं, मेरा पक्षी उड़े वैसे मैं उड़ूंगा। केवली भगवान मोक्ष गए वैसे अपन ज्ञान कर लेंगे, मोक्ष चले जाएंगे। तो सुखराम जी महाराज कह रहे पाखा तो आई नहीं पक्षू चाले नाई, सो बूढ़ो सुखराम के घेर गडक रखा। पाखे तो आती नहीं है और पैर से चलता नहीं, पैर चले बिना पाखे आवे नहीं पक्षी के टिंडे के। तो पैर चलना है रकार मकार, पाखे आना ऊंसा सांस। तो महाराज कहना वो पक्षी की जैसे उड़ सकता है, नहीं तो कुत्ते आके उसको खा जाएंगे। इसी प्रकार काल रूपी कुत्ता तेरे को पकड़ के ले जाएगा। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य, जीवा तारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य, अनंत कोट संता ने धन्य। राम सदा से राम राम मरु सब में राम 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 राम।